जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे चैनल ओपी फिक्सर पर। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा कोविड-19 के विषय में। जैसा कि आप देख रहे हैं, महामारी बहुत जोरों पर चल रही है। लोगों को इसके संदर्भ में जानकारियां बहुत कम है, अफवाहें ज़्यादा है। तो थोड़ा सा हम उसके विषय में आज चर्चा करेंगे कि वास्तव में कोविड-19 या कोरोना किस तरह से चीज़ों पर अटैक कर रहा है, किस तरह से उसका म्यूटेशन हो रहा है, RT-PCR टेस्ट क्या होता है, साइकिल थ्रेशोल्ड क्या होता है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आप कोरोना को देखें तो इसका साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नेम कोविड-19 होता है। दोस्तों कोविड-19 अगर हम देखें ध्यान से तो यह एक वायरस है, वायरस। और वायरस की खास बात यही होती है कि वायरस जब भी किसी नॉन लिविंग पार्ट से दूर होता है तो वह बिल्कुल निष्क्रिय होता है, लेकिन जैसे ही किसी लिविंग बॉडी के संपर्क में आता है वह एकदम सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और पूरी तरह से उसके जो लक्षण होते हैं वो दिखने लगते हैं। दोस्तों अगर हम कोविड वायरस को देखें तो वायरस मुख्यतः दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। एक तो RNA वायरस होते हैं, RNA वायरस, दूसरा होते हैं DNA वायरस, DNA वायरस। इस तरह से दो तरह के वायरस होते हैं, एक होता है RNA वायरस, दूसरा होता है DNA वायरस। अगर आप कोरोना को देखेंगे अर्थात कोविड-19 को देखेंगे तो कोविड-19 एक RNA वायरस है या एक DNA वायरस नहीं है। इसलिए इसकी जांच करना इतना ज्यादा कठिन होता है और इसको समझना इतना ज्यादा कठिन है क्योंकि यह एक RNA वायरस है। अब हम आपको सीधा सीधा समझाते हैं कि RNA वायरस और DNA वायरस में क्या अंतर होता है। अगर आप DNA को देखें तो कोई भी DNA वायरस होता है, इसमें डबल पॉलीमरेज चेन होते हैं। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है जिसमें डबल चेन एक साथ में बने हुए होते हैं दोस्तों। लेकिन वहीं आप अगर RNA को देखेंगे तो इसमें सिंगल चेन होता है, सिंगल चेन होता है। तो ये अंतर होता है RNA और DNA के वायरस में। जैसा कि हमने बताया कि वायरस जब तक किसी भी लिविंग बॉडी के संपर्क में नहीं आएगा तब तक वह निष्क्रिय होता है। तो आप देखेंगे कि कोरोना एक RNA वायरस है जो कि सिंगल चेन का वायरस है। अब इस सिंगल चेन के वायरस को पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है इंडिया के पास अभी, या पूरी दुनिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं कि हम किसी भी सिंगल चेन वाले वायरस को डायरेक्ट कलेक्ट कर सके, कैच कर सके। तो इसीलिए इसका जब जांच किया जाता है तो जांच में कई तकनीकें यूज की जाती हैं। पहला तकनीक यूज किया जाता है दोस्तों RT-PCR तकनीक का यूज किया जाता है, जिसको हम RT का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। यानी कि चीजों को हम किस तरह से रिवर्स करके उसका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं उसके विषय में हम समझते हैं। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, उससे पहले आपको एक चीज और समझनी है जिसको हम कहते हैं साइकिल थ्रेशोल्ड। इस बात को समझना है कि यह क्या चीज होती है। जब किसी भी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव होता है या कोरोना नेगेटिव होता है, उसकी जांच जब शुरू की जाती है तो उससे पहले उसको साइकिल थ्रेशोल्ड यानी कि CT के माध्यम से उसकी जांच शुरू की जाती है। उसके नाक से सलाइवा लिया जाता है और सलाइवा ले करके उसका साइकिल थ्रेशोल्ड किया जाता है। और साइकिल थ्रेशोल्ड हम समझाते हैं। साइकिल थ्रेशोल्ड का मतलब होता है दोस्तों, जब हम किसी भी वायरस को, किसी भी सिंगल RNA वायरस को कई बार घुमा करके उसको हम डबल वायरस में, डबल पॉलीमरेज चेन में कन्वर्ट करते हैं तो इसी को कहा जाता है साइकिल थ्रेशोल्ड। तो एक समान व्यक्ति का जब सलाइवा ले लिया जाता है तो उसको एक बार, दो बार, तीन बार, इस तरह से मैक्सिमम 35 बार तक उसको घुमाया जाता है। और देखा जाता है कि जब 35 बार तक घुमाने के बाद ये चेक किया जाता है कि क्या उसके अंदर कोरोना के लक्षण या कोरोना वायरस मौजूद है कि नहीं मौजूद है। अगर एक व्यक्ति को पहले, दूसरे या तीसरे, चौथे राउंड में कोरोना वायरस दिखने लगता है, उसमें लक्षण दिखने लगता, इसका मतलब उसे हाई लेवल से कोरोना ने इफेक्टिव किया है। लेकिन अगर वह 35वें नंबर पर आता है या फिर 34 नंबर पे, 33 नंबर पे आता है तो इसका मतलब उसमें कोरोना वायरस का बहुत कम मात्रा है, अभी वो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाया उस व्यक्ति को। तो दोस्तों इस तरह से साइकिल थ्रेशोल्ड का यूज किया जाता है कोरोना वायरस को देखने के लिए, उसका
जांच करने के लिए उसका यूज किया जाएगा। और इसमें क्या किया जाता है कि इसको साइकिलिंग की जाती है, अर्थात कई बार उसको घुमाया जाता है और घुमा करके आरएनए वायरस को डीएनए वायरस की तरह व्यवहार में लाया जाता है, जिसकी वजह से हम उसको पकड़ सकते हैं, वो हमारे पकड़ में आता, हमारी निगरानी में आ सकता है। अदरवाइज आप आरएनए को ढूंढते रहिए, आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी अभी पूरी दुनिया के पास नहीं है। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि पूरी दुनिया जहां रिसर्च और ट्रेनिंग के मामले में आगे, वहीं इंडिया उस मामले में उतना आगे नहीं है, क्योंकि इंडिया में बुद्धिमान लोग तो बहुत है, पूरी इंडिया अब्दुल कलाम और बुद्धिमान लोगों से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर चीजों की कमी है। अगर हिंदुस्तान का डेवलपमेंट करना है तो मुझे लगता है हर प्राइमरी स्कूल के साथ हर गांव में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी होना चाहिए, जिससे धीरे धीरे भारत जो है वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा विस्तार होगा और बहुत बड़ा रोजगार साथ ही में साथ डेवलप होगा और भारत बड़े आराम से विकास कर सकता है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, हमारे यहाँ की गवर्नमेंट इन चीजों में इंटरेस्ट कम लेती है। दैट हैव द ओनली टोटल पॉलिटिक्स। तो दोस्तों, आरटीपीसीआर का मतलब यही हुआ कि जब हम किसी भी कोरोना वायरस यानी कि आरएनए वायरस को साइकिल थ्रेशोल्ड के माध्यम से उसको पॉलीमरेज चेन में हम ले आते हैं और कई बार उसको रिमूव कर करके हम देखना चाहते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर वह मैक्सिमम कितनी मात्रा में मौजूद है। इस चीज को हम देखते हैं तो हमको पता लगता है कि वास्तव में कोरोना वायरस इस व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर आपके अंदर 35 नंबर है, मैक्सिमम 35 नंबर तक ले जाया जा सकता है, उससे ज्यादा तक नहीं ले जाते वैज्ञानिक लोगों को। उसके बाद ये लगता है कि अब इस व्यक्ति के अंदर कोरोना वायरस की बहुत कम मात्रा या है ही नहीं, वह व्यक्ति निगेटिव है। अगर 35 तक आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ दिया जाता है, रिपोर्ट निगेटिव दे दी जाती है। लेकिन मेरे दोस्त, इसके आगे भी संभावनाएं रहती है कोरोना वायरस होने की। अगर आप ध्यान से देखेंगे कोरोना को, जो कि एक आरएनए वायरस है, सिंगल पॉलीमरेज चेन होता है, जहां पर यहां पर आप देखें पीसीआर का मतलब क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है दोस्तों, इसका मतलब यह होता है। अगर आप वही आरटी को देखें तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है और सीटी देखें तो साइकिल थ्रेशोल्ड होता है। अगर हम चीजों को आपको दोबारा समझाएं तो शुरू से आप देखें, कोविड-19 एक वायरस है और यह वायरस एक आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस जिसमें सिंगल चेन होती है, अगर डबल चेन की है तो उसे हम डीएनए वायरस कहते हैं। और वायरस की खास बात यही होती है कि वायरस जब भी किसी बॉडी से दूर रहता है तो वह निष्क्रिय अवस्था में होता है। अगर किसी बॉडी के संपर्क में वायरस आ जाता है तो तुरंत के तुरंत वह एक्टिव हो जाता है, अर्थात सक्रिय हो जाता है और अपने लक्षणों को दिखाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, इसको चेक करने के लिए आरटीपीसीआर तकनीक का यूज किया जाता है। आरटीपीसीआर का मतलब होता है, आरटी का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इसको करने के लिए हम सबसे पहले सीटी यानी कि साइकिल थ्रेशोल्ड से गुजरते हैं, जहां पर हम किसी भी व्यक्ति का सलाइवा, नाक से सलाइवा लेकर के उस सलाइवा को मशीन में डाल करके उसका साइकिल थ्रेशोल्ड की प्रक्रिया शुरू करते हैं और आरएनए वायरस को डीएनए वायरस की तरह हम व्यवहार करने के लिए मजबूर करते हैं। और लास्ट में हम यह मैक्सिमम 35 बार तक करते हैं और उसके बाद जब यह प्रोसेस पूरा हो जाता है, अगर शुरू में मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर 3, 4, 20 और 35 इस तरह से 4 ऑप्शन हमने दे दिए, तो मान लो किसी व्यक्ति के अंदर तीसरे ही चेन में कोरोना वायरस मिल गया, इसका मतलब वह हाईली पॉजिटिव है, उसको कोरोना ने बहुत ज्यादा इफेक्टिव कर दिया है। लेकिन अगर वहीं वो 20वें नंबर पर मिलता है, 35वें नंबर पर मिलता है, इसका मतलब उसमें भी कोरोना वायरस ने कम एक्टिवनेस है, कम उसका प्रभाव भी हुआ है। तो मेरे दोस्त, अगर आपको कोरोना वायरस से संबंधित चीजों को लक्षण के विषय में पता है, लक्षण हम आपको सीधा सीधा बताएं तो इसमें पहले फीवर होता है, गले में खराश होती है, सर्दी होती है, साथ ही साथ में पूरी बॉडी में एक दर्द उठता है और उस दर्द की वजह से पूरी बॉडी एकदम वर्कलेस महसूस करने लगती है। धीरे धीरे लोगों को, युवाओं में भ्रम चलता है कि यह युवाओं में नहीं होगा या छोटे बच्चों में नहीं होगा। तो दोस्तों, यह कोविड-19 अपना एक प्रक्रिया से गुजर रहा है, जिसको हम दोस्तों कहते हैं म्यूटेशन, जिसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि अपने ही रूप को बदलना। जब कोई वायरस अपने ही रूप को बार बार बदलता रहता है तो इस क्रिया को म्यूटेशन कहा जाता है। जैसे जैसे आप देखेंगे कि शुरू में जब कोरोना आया था, चाइना से जब उठा था, तो इसका इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं था। पहली बार जब भारत कोरोना से प्रभावित हुआ, लॉकडाउन लगा,
तो लोगों में वो लक्षण नहीं थे, लेकिन अब की बार जब कोरोना ने अटैक किया है तो बहुत ही ज्यादा यह म्यूटेटिव हो चुका है, जिसकी वजह से अब यह खतरनाक रूप ले चुका है। और दोस्तों आप इस भ्रम में मत रहिए कि आप युवा हैं तो आपको कोरोना नहीं होगा, आपने क्या कहते हैं कोरोना से जंग जीत ली। यह एक वायरस की बीमारी है और वायरस किसी की शक्ल, किसी की जात और किसी का रंग देख करके उसको इफेक्टिव नहीं करता है दोस्तों। तो आप इस भ्रम में मत रहिए कि आपको कोरोना नहीं होगा, आप यूथ हैं या फिर आपका इम्यून सिस्टम बहुत हाई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लोग देखिए, जो लोग आज तक ये भी नहीं जानते कि वास्तव में कोविड-19 आरएनए या डीएनए, वो भी तमाम तरह के नुस्खे बताते रहते हैं यूट्यूब पर कि आप गर्म पानी पीजिए, ऐसा कीजिए, प्याज में नमक डाल के खाइए, तमाम तरह के नुस्खे बताते हैं। तो दोस्तों आप नुस्खे पर मत जाइए। अगर आपकी जान चली जाएगी, आपका परिवार कहीं भी मुसीबत में फंसेगा, तो नुस्खे आपके काम नहीं आएंगे। आपके डॉक्टर्स, आप हमारे यहाँ की वैक्सीन्स, वो सब काम आएंगी। वैक्सीन्स लेने में कुछ लोगों को बड़ा ही ज्यादा कंफ्यूजन है कि हम वैक्सीन ले या ना ले। दोस्तों हम आपको सीधा सीधा बताएं, जब भी हम किसी भी वायरल की वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीन लेने के बाद हमको, वैक्सीनेशन होने के बाद थोड़ा सा फीवर, बॉडी में थोड़ा सा चेंज नजर आता है। तो आप उस चेंज को झेलिए, उससे डरिए मत कि आपको बुखार हो गया, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, उसकी वजह से आप वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे। तो इस भ्रम में मत रहिए। जहां भी आपके यहाँ अगर वैक्सीनेशन हो रहा है तो आप किसी भी उम्र के हैं, जिस भी उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन हो रहा है वो जा करके वैक्सीन ले, इस बात से वो दूर ना भागे दोस्तों, क्योंकि कोरोना बहुत ही ज्यादा घातक हो चुका है। इसका म्यूटेशन जो सेकंड जनरेशन आया है कोरोना का, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसलिए आप डरिएगा मत। अगर आप कोरोना को देखें तो यह 4 तरह से प्रभावित है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। 4 तरह से यह लोगों को प्रभावित कर रहा है। नंबर 1, शुरुआती दौर का कोरोना, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट वाला कोरोना, वह कोरोना जो शुरू में था, स्टार्टिंग पॉइंट वाला। दूसरा कोरोना जो म्यूटेशन में हो चुका है, जिसका म्यूटेशन हो चुका है दोस्तों, वह कोरोना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। म्यूटेशन का कोरोना सबसे ज्यादा खतरनाक है। लोगों की जो जान जा रही है आज, जो हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं, उसका मुख्य कारण ये म्यूटेशन वाला कोरोना जो सबसे ज्यादा प्रभावित है। ये चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जो भी, सबको इफेक्टिव कर रहा है। और तीसरे पेशेंट वहां होंगे कोरोना के जिनको एक बार कोरोना हो गया है और उसके बाद फिर दोबारा उनको कोरोना हो गया। तीसरे पेशेंट आपको इस तरह के देखने के मिलेंगे। और चौथे पेशेंट कोरोना के वहां होंगे दोस्तों जिनको एक बार वैक्सीनेशन हो गया है, वैक्सीनेशन हो गया है और दोबारा फिर वह कोरोना के पॉजिटिव हो गए हैं। तो ये 4 तरह के आपको कोरोना के मरीज आपको दिखाई देंगे। एक तो होंगे स्टार्टिंग पॉइंट वाले कोरोना, जिनको एक बार कोरोना हुआ और ठीक हो गए, उनका इम्यून सिस्टम बढ़िया रहा तो दोबारा आज तक वो बचे रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन इस भ्रम में ना रहे दोस्त कि दोबारा उनको कोरोना नहीं होगा। हमने आपको बताया कि कोरोना का म्यूटेशन हो रहा है, वह बार बार अपने रूप को बदल रहा है, क्योंकि वह आरएनए वायरस है और यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अभी पूरी दुनिया में, अमेरिका, रूस, चाहे किसी भी देश का नाम ले लें आप, पूरी दुनिया में अभी भी किसी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो डायरेक्ट आरएनए वायरस पर अटैक कर सके या डायरेक्ट आरएनए वायरस की जांच कर सके। इसीलिए आप देखिए हमारे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में साइकिल थ्रेशोल्ड के माध्यम से हम कोरोना को आरएनए डीएनए के जैसा बनाते हैं, डीएनए का जैसा व्यवहार करने लायक छोड़ते हैं और फिर आरटीपीसीआर टेस्ट के माध्यम से हम उसको देखते हैं कि वह व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है या निगेटिव है। वैक्सीनेशन का जो, वैक्सीन का जो कार्य है वह मुख्य रूप से यही है कि वह हमको पूरी तरह से हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, जिससे कोरोना वायरस हमारे ऊपर प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए आप वैक्सीन लेने में बिल्कुल घबराइए मत। जहां भी आपको वैक्सीनेशन होने का मौका मिले आप बड़े आराम से वैक्सीन लगवाइए और सुरक्षित रहिए दोस्तों कोरोना से, क्योंकि जिंदगी एक बार की है। अगर आप चले जाएंगे तो लोगों आपके ऊपर थोड़े ही दिन दुख जताएंगे, उसके बाद कोई आपको पूछेगा नहीं। इसलिए आप अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, देश को सुरक्षित रखिए, अपने गांव आसपास पड़ोस सबको सुरक्षित रखिए। मजाक मत कीजिए। हमने देखा है कुछ युवा इसके साथ बहुत मजाक करते हैं, उनको लगता है बस हल्की फुल्की चीज है। दोस्तों अभी आपका वायरस से सामना नहीं हुआ है, ठीक ना। जिस दिन वायरस की आपको अंदर सही समझ होगी उस दिन आप समझ जाएंगे कि वास्तव में वायरस क्या होता है। और जो लोग देसी नुस्खे बता रहे हैं तमाम तरह के ना, उन नुस्खों को भूल जाइए। ये वायरस है, नुस्खों पर काम नहीं करेगा, ठीक ना। इसलिए आप नुस्खों पर बिल्कुल विश्वास न कीजिए। यही है कि आप इस वायरस से जितना ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, साथ ही साथ में चीजों को छूने से बचिए। बहुत कम
प्रयास कीजिए कि आप चीजों को छुए, इधर उधर घूमे ना, ठीक ना। इन सब चीजों का आप ध्यान रखते हुए आप एक बार फिर से, कोरोना वायरस हमारे हिंदुस्तान में पूरी तरह से अटैक कर चुका है, तो आप इससे सुरक्षित रहने के लिए आप दोस्तों पूरी तरह से आप जो है, जो सरकार के गाइडलाइंस है उसको फॉलो कीजिए। आप देख रहे हैं इस समय देश में ऑक्सीजन की कमी हो गई बड़े स्तर पर। अब ऑक्सीजन को लेकर के लोगों में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि वास्तव में ऑक्सीजन क्या चीज है या उससे कैसे इसकी कमी को जूझा जा सकता है। इसके संदर्भ में हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।